मुंगेली के सरगांव में हुआ बड़ा हादसा। 11 केवी की चपेट में आए 4 नाबालिग युवक। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? कहां कर रहे थे ये काम? किसने कहा था इन्हें झालर लगाने को? क्या ठेकेदार पंजीकृत है या फिर ऐसे ही जिम्मेदार अपना पल्ला झाड़ नाबालिगों के जीवन के साथ कर रहे हैं खिलवाड़? देखिए आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। 28 अक्टूबर की बीती शाम गैर जिम्मेदारों की लापरवाही से जिले के 3 नाबालिग युवकों की जान चली गई और एक की स्थिति इतनी गंभीर है कि उसे अस्पताल घुमाया जा रहा है। अखबारों और वेब पोर्टलों में आप लोगों ने इस खबर को देखा तो जरूर होगा, लेकिन सिर्फ इतना ही कि 4 युवक करंट की चपेट में आए और झालर लगाने जा रहे थे, बस इतना ही। लेकिन हम आपको इस खबर से जुड़ी पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल खबर में आगे बढ़ते हैं। पूरी जानकारी आपको बता दें कि यह घटना बीते 28 अक्टूबर की शाम की है, जिस समय पथरिया मोड़ सरगांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने 4 नाबालिग बच्चे पेट्रोल पंप सहित स्कूल और पूरे परिसर में झालर लगाने जा रहे थे। इसी दौरान लोहे के लिफ्टर सीढ़ी को सीधे पकड़ रखने की वजह से सीढ़ी सीधे 11 केवी की तार से जा टकराई और देखते ही देखते चारों बच्चे जमीन पर गिर गए। करंट इतना ताकतवर था कि तुरंत ही चिंगारी के साथ आग का रूप ले लिया और सभी को अपनी चपेट में लेते हुए चारों बच्चों को चारों खाने चित्त कर दिया। इनमें से 3 करंट से इतनी बुरी तरीके से झुलस गए कि उनका मौके पर ही देहांत हो गया और एक मूर्छित अवस्था में अस्पताल की ठोकरें खा रहा है। इस दौरान आपको यह भी बता दें कि ये चारों नाबालिग बच्चे सरगांव क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इस राह से गुजरने वाले सभी राहगीर इस घटना को देखते हुए वीडियो बनाते रहे। पेट्रोल पंप के सामने हुए हादसे में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने भी पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा, पर अपनी जान किसे प्यारी नहीं होती। किसी ने उन चारों को बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। घटना स्थल पर काम करने जा रहे नाबालिगों को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनके इलेक्ट्रीशियन ठेकेदार को झालर लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। स्कूल परिसर और पेट्रोल पंप पर उनके द्वारा झालर लगाया जाना था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब सवाल यह उठता है कि उनके मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? क्या वे खुद लापरवाह लाइनमैन या फिर बिजली विभाग या ठेकेदार? पेट्रोल पंप में रखे हुए सारे सामग्री जिससे आग को बुझाया जा सकता था वह, या फिर राह में चलते हुए राहगीर जो इस पूरे मंजर को अपनी आंखों में और कैमरे में कैद करते हुए देखे गए। इस पूरे मामले में पेट्रोल पंप परिसर और स्कूल के गेट से पूरे कॉम्प्लेक्स में झालर लगवाने वाले संबंधित व्यक्ति से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए सीधे ठेकेदार पर इस घटना का ठिकरा फोड़ दिया गया और ठेकेदार को लोकल सरगांव निवासी शिवा नाम का व्यक्ति बताया गया। परंतु आपको बता दें कि हमारी जांच पड़ताल में खबर के प्रसारण तक इस नाम का व्यक्ति सरगांव परिक्षेत्र में पंजीकृत लाइनमैन या लाइसेंसधारी ठेकेदार नहीं है जो ऐसा काम करता हो। फिर इस पूरे घटना में दिवाली के दिन जो बच्चे किसी के घर को रोशन करने झालर लगाने जा रहे थे, उन बच्चों के घर में अंधेरा हमेशा के लिए किसने बरपा दिया? यह तो पुलिसिया जांच और पड़ताल के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल इस पूरे घटना से जुड़ी एक कड़ी पूरी कहानी पीड़ित परिवार और पुलिसिया रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही प्रसारित किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आखिर कौन है जिम्मेदार? कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।